तुझे पता है तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद बहुत जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं पूजा पाठ को करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत ही खुश हूं। मुझे इतना सुंदर पति मिला है। जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझसे ऐसा धनवान कोई भी नहीं है, तो मैं जानबूझकर 3 दिनों तक क्यों भूखी रहूं। उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो, और चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात भी नहीं मानी। पति बार बार समझाते समझाते थक गया और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक लग जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती हैं, तो यह देखकर उसकी बहू कहती है कि न जाने ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। वह अपने पति से कहती है कि तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो। यह फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं, तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है। लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह अपनी अलग ही चलती रहती है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पहुंचते हैं, तो उसका पति कहता है कि यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ। लेकिन वह कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने के लिए जाऊंगी, तुम ही अपनी माँ के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वह वहां से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी। उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो। तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठी हूँ। मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी। तुम मुझे जिद करके लाए हो, तो मैं तो मेले में घुमाऊंगी, जम के खाऊंगी पीऊंगी तुम, और तुम्हारी माँ अपनी पूजा पाठ करो। मेरा तुम्हारे पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें बहू को बोलता हुआ देखकर सारे लोग खड़े होकर देखने लगे। तो उसका पति शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। तो वह पूजा शुरू होने से पहले स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है तो डूब जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बताओ, जब तक कोई बचाने के लिए पहुंचता। उससे पहले वह नदी में डूब गया। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, तो छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगे कि हे माँ, तूने मेरे साथ क्या किया। मैं कितनी श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ। मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की, तो आज मुझे यह सजा क्यों दी है। मुझे बेटा देकर क्यों छीन लिया। इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही ना देती।
मैं एक माँ हूँ और आप भी एक माँ हो। आप कैसी माँ हैं जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए। मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सुना कर दिया? मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया? माँ, मैं तो तेरे घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरा बेटा लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना